गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से शून्यक को निकाले। तो ये द्विघात चैप्टर का ही एक सवाल है। तो ये भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन से इसको कवर करेंगे और बहुत ही अच्छा से इसको हम लोग समझेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से शून्यक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ थोड़ा सा बेसिक पॉइंट है, तो उसको हम लोग पहले झटके से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट है, जैसे आप बचपन में सीखे होंगे एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। ठीक है, थोड़ा समझिए गौर से। तो यहाँ पे इसी पे आप लोग एक छोटा सा मैथ बनाते थे, 2a प्लस 3b प्लस के होल स्क्वायर। इसका हम लोग निकाले थे, मतलब इसको हम लोग तोड़ते थे तो फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर तो हम लोग बोलेंगे 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर तो हम लोग बोलेंगे 3b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 के 2 a का मान 2a, b का मान 3b। ऐसे हल करते थे, इसको हल करते थे तो हो जाता था 4x स्क्वायर, देखते जाइएगा, और 3 का होता था 9b स्क्वायर। इधर से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12। एकदम गौर से आप समझते जाइए। तो इसमें सिर्फ हम इसलिए ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि ये वाला हम लोग सीखे थे बचपन में कि 2a प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर, इसको से हम लोग ये लाते थे, यानी कि जो दिया रहता था ये क्वेश्चन आप लोग को देख ही रहे बोर्ड पे, तो इससे हम लोग ये लाते थे। लेकिन अभी जो हम लोग सीखने वाले पूर्ण वर्ग विधि में, तो सवाल उठ रहा है सर कि आप ये क्या लर्न बता के जा रहे हैं बच्चन वाला। तो हम इसलिए बता के जा रहे हैं क्योंकि ये इसका काम आने वाला आपका है। ठीक है, इसका काम आने वाला, यानी कि आप बचपन में ये सीखे थे कि 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर बराबर हल करके आप ये लाते थे, और जो अभी आप सीखने वाले हैं वो आपके सामने ये रहेगा, सिंपल ये। इससे आपको वो लाना पड़ेगा जो अभी आपका क्वेश्चन था। तो सवाल आया सर कि आएगा कैसे, तो अभी अब पता चला आपको कि क्वेश्चन इसका क्या था, 2a प्लस 3b था, तो आप लिख दीजिएगा इसको। ठीक है, लेकिन आप सवाल सर को लिखना कैसे, तो आप सीख जाइए। ठीक है, आप लोग के सामने अभी जस्ट बनाएंगे ये सवाल, तो ऐसा आने वाला है। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझना ज़्यादा मायने रखता है, समय पे ज़्यादा मत जाएगी। ठीक है, तो समझिए ढंग से। तो इसमें आपका जो यहाँ लिखा हुआ पॉइंट है, इससे आपको समझना है कि इससे वो होल स्क्वायर लाना जो अभी लिखा हुआ था बोर्ड पर, आप देखे थे भी क्या था सो। तो आज सवाल आता है सर कि कैसे आएगा, तो इसको आप लोग गौर से समझिए कि सर कैसे आएगा सो। तो यहाँ देखिए आपका 4 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ किसका हो रहा है, 9b स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर और 9b स्क्वायर। तो पहले आप समझिए कि वर्ग हो किसका रहा, बस आप उसका लिख दीजिए चुपचाप से, ज़्यादा कुछ सेम शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ देखिए किसका वर्ग हो रहा है, तो 2 का वर्ग हो रहा है। यहाँ किसका वर्ग हो रहा है, तो 3 का वर्ग हो रहा है। बस यही आपका आंसर लिख दीजिए, यानी कि इतना आप लोग के सामने अगर एग्जाम में रहेगा तो आप इसको इतना बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट और समझना कि अब जब ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab, यानी कि 12ab जो लिखा हुआ है, तो ये कितना के बराबर होगा, तो 2a प्लस 3b के होल स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक तो आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ समझिए कि 2a प्लस 3b कितना बार है, तो 2 बार है, तो इसको आप 2 बार लिखना पड़ेगा आंसर में। 2a प्लस 3b एक बार, 2a प्लस 3b 2 बार। इस तरीक़ा से आप 9 में गुणनखंड जब बनाए होंगे तो वहाँ से आप लोगों को सीखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ वैसा काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बता दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बस सिर्फ हम यहाँ से ये बात बताना चाह रहे थे कि आप लोग को सामने ऐसा मतलब पेश रहेगा, ऐसा मतलब रहेगा, तो आप इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। तो ये छोटा सा बेसिक पॉइंट था, इसको हम लोग समझ लिए क्योंकि अभी काम आने वाला इसका है। तो आप चलते हैं उस सवाल की ओर। तो सवाल में पहले समझते हैं कि इसका क्या क्या इसमें काम आता है, क्या क्या होता है, सब समझते हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग विधि से सारा जो सवाल रहेगा सब इसी तरीके से बनेगा जो अभी हम लोग बोर्ड पे बना रहे हैं। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो मेरा सवाल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से शून्यक निकालना है। तो पहला स्टेप आप ध्यान रखिए, पहला स्टेप इसमें क्या है, तो आपका जो अचर मान वो साइड है। अचर मान मतलब कहे तो जिसमें चर ना हो, चर मतलब कहे तो x y a b c d कुछ भी जिसके साथ ना लगा उसी को हम लोग बोलते हैं अचर मान। ठीक है, हम इसलिए एक एक चीज़ बता के जा रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। तो आपका जो अचर मान वो साइड है, उसको पहले आप लोग ये साइड भेजिए, पहला बात। ठीक है, पहला बात आपको पहले वो साइड भेजना है। तो पहले आप क्वेश्चन क्या तो लिखिए, तो आप क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अभी जस्ट बताएं कि अचर मान को पहले वो साइड भेजिए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत, चलिए आप यहाँ समझिए कि पहला स्टेप क्या, ये पहला बात तो आप सीख गए। अब स्टेप समझना कि इसमें करें क्या। तो पहला बात इसमें करने का रीज़न यही है
कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसमें 2 ही स्टेप करना, ज़्यादा नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक से और किससे काम लेना है, एक्स से, ठीक है। ये तो आप लोग को पता है कि पहले वो साइड भेजना, भेज दिए, भेज कर दिया ना माइनस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला बात कि ये माइनस कर दिए, ठीक है। अब सेकेंड बात समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे दोनों डिवाइड मार रहे हैं, यानी कि बराबर को वो साइड जो अमाउंट होगा उधर भी दो, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे डिवाइड मारेंगे, और बराबर की ये साइड भी होगा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे भी डिवाइड हम मारेंगे। चलिए फिर से आप सुन लीजिए। पहला स्टेप तो आप लोग को ये वो साइड भेज दिए तो प्लस में था तो माइनस में हो गया, कोई दिक्कत। चलिए तो आपका एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, अब दूसरा स्टेप में ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो आपका गुणांक है उससे दोनों डिवाइड मारना, ये साइड भी और ये साइड भी। मतलब कहे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपको क्या देखने मिल रहा है, 2, तो 2 से दोनों और डिवाइड मारना, ये दोनों में भी मारना और इसमें भी मारना, दोनों और मतलब क्या समझना, बराबर के ये साइड भी बराबर के ये साइड भी, और कहते हैं दोनों और। तो वही यहाँ लिखेंगे चूँकि 2 से, लिखेंगे चूँकि 2 से दोनों, एकदम गौर से समझिए, दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो आप दे दीजिए 2 से, तो 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 माइनस 3 बाई 2, इसको आप विदा कर दीजिए तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 3/2। यहाँ तक तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ क्या था से समझिए, ये आपको ऊपर लिख दें कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से बीच में लिखा जाता है, ठीक है। एक्स ऊपर था तो इसको बीच में लिख सकते हैं, मतलब कहे तो अगर 4/5 इधर आप 2 लिखें तो आप ऊपर से गुणा करिए, ठीक है, ऊपर हो जाता है तो इसको यहाँ ऊपर ही जाता है, तो यहाँ लिख दें। पहला स्टेप समझ में आ गया आप लोग को। पहला बात क्या इसमें था कि जो अचर मान था उसको ये साइड भेज दिए। दूसरा स्टेप क्या आप लोग को मिला सीखने के लिए कि आपका जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उससे दोनों ओर भाग मारना था, 2 से दोनों ओर भाग मार दिए, ये मेरा अमाउंट आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझना क्या करना है, सो जो एक्स का गुणांक होगा, आप देखिए मेरा एक्स का गुणांक कितना बड़ा, 7/2। एक्स का गुणांक अब हमको कितना पता चल रहा है, तो 7/2 यानी कि कहे तो 7/2। अब ये 7/2 में 1/2 से गुना करना, ये ध्यान एकदम बात में एकदम माइंड में एकदम दिमाग के अंदर कर लीजिए, ठीक है, सेव कर लीजिए माइंड में। क्या, तो हर एक क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि में यही करना है कि एक्स का गुणांक से भागा मारना है और एक्स स्क्वायर का गुणांक से भागा मारना, और एक्स का गुणांक में जो आएगा एक्स का गुणांक में उसमें 1/2 से गुना करना है और स्क्वायर करके ये साइड में जोड़ देना है और ये साइड में। याद हो गया कुछ एक्स। अब यहाँ से क्या करना है स्टेप में कि ये 1/x का गुणांक, तो एक्स का गुणांक मेरे पास कितना है 7/2, ये 7/2 में 1/2 से गुना करना। हर एक क्वेश्चन में यही करना, पूर्ण वर्ग विधि रहेगा ना, तो हर एक क्वेश्चन में यही करेंगे, एक्स का गुणांक में 1/2 से गुना करेंगे और स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ये साइड भी और ये साइड भी। ये रफ में आप काम करेंगे। तो एक्स का गुणांक आप लोग के सामने कितना 7/2, इसमें गुना कितना करना 1/2 से, अब स्क्वायर कर देना, क्या कर देना स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सवाल था इसलिए इसमें किए। अगर आप लोग को सामने एग्जाम में ऐसा सवाल दे दे इस तरीके से, तो यहाँ एक्स का गुणांक कितना देखने को मिला 6/5, तो इसमें 6/5 से 1/2 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। तो आप गुना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ गुना का स्क्वायर कीजिए तो 7/4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 कितना हो जाएगा 16, 49/16 ये हो जाएगा। अब ये 49/16 का भी जस्ट बताएं, अब एक्स स्क्वायर का एक्स में 1/2 से गुना करने पर जो आपका अमाउंट आएगा वो बराबर के ये साइड भी जोड़ना और बराबर के ये साइड भी जोड़ना है, कोई दिक्कत। तो इधर भी और इधर भी जोड़ेंगे। तो अगला स्टेप में हम इसको लिख देते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x 7/2x प्लस कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए ऊपर 49/16, और इसको ये साइड में जोड़ेंगे माइनस 3/2 प्लस 49/16, कोई दिक्कत। यहाँ तक कि ये साइड भी 49/16 को जोड़ दिए और ये साइड भी 49/16 को जोड़ दिए। ये सब रफ में काम करना, ठीक है, इसको रफ में काम करना है। 49/16 को यहाँ पे जोड़ दिए और यहाँ पे जोड़ दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ समझना है, ये साइड तो आप इसको भिन्न के घटाओ यहाँ पे बना लीजिए। सवाल आता है सर इधर, तो अभी जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट हम समझाए थे a+b के होल स्क्वायर पे, वही काम यहाँ देखिए कि a+b के होल स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता, समझिए गौर से। तो एक्स का स्क्वायर हो रहा है यानी कि एक का काम एक्स मेरा काम करेगा, और किसका स्क्वायर हो रहा है तो ये किसी का नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो रहा किसका था तो 7 का और किसका 4 का, 7 का और 4 का वर्ग हो रहा है, ये 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16।
तो ए का मान x और b का मान कितना लिख सकते हैं 7/4। अभी जस्ट यहाँ पे समझाए थे। यहाँ पे अब सबसे पहले वही पॉइंट समझाए थे। अब देखिए यहीं देखिए आगे पॉइंट मेरे पास क्या आ गया। सो इसको ढंग से थोड़ा लिख लीजिए, लिखिए गए x² माइनस ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ए का मान यहाँ कौन काम कर रहा है मेरा x, क्योंकि x का स्क्वायर होता है, स्क्वायर वाला को यहाँ भी तुलना कर रहा था, अभी जस्ट यहाँ पे बताए थे। ठीक है, तो ई किसका हो रहा है, x का स्क्वायर हो रहा, और यहाँ किसका हो रहा है 7/4 का, क्योंकि वर्ग वाला हम लोग को ध्यान रखना है। तो इतना के बराबर ये जो सारा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है ये इतना के बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, क्योंकि होल करेंगे तो यही आएगा। होल स्क्वायर लिखने के लिए जस्ट यहाँ पे समझाएं तो ठीक है। तो स्क्वायर करने के लिए फिर से हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहीं पे आप लोग को सस्पेंस होने का चांस रहता है। स्क्वायर वाला कहीं देखना तो किसका वर्ग हो रहा है, तो x का। ये तो किसी का वर्ग ही नहीं हो सकता, 7 तो होता ही नहीं, तब जो हो रहा है उसी के बारे में सोचना है। तो ये हो रहा है सर 7 का और 4 का, तो वही काम यहाँ पे लिखना है। चलिए देखिए लिख दीजिए, लिखेंगे a का मान कितना हो जाएगा x और b का मान कितना हो जाएगा 7/4 के होल स्क्वायर बराबर, इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 16, 2 8 16 8, तो 8 दिए 24, 16 एकम 16 तो 49 एकम 49, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे अब इसको से क्या करेंगे, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर तो तोड़ के तो आया हुआ, तो इसको तो तोड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या बनेगा रूट बनेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे इसको हम एक लाइन लिख लेते हैं। तो x 7/4, पहले इसको हटाएंगे बाद में, पहले उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 16 के 16 एकदम आराम से समझते जाइए, और ये घटा दिए 24 में 49 घटा दिए कितना बचेगा 25 ही बचेगा, तो +25 बचेगा, कितना बचेगा +25, घटाएगा तो बड़ा संख्या प्लस है तो कितना होगा प्लस, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जाए क्या बनेगा रूट, भेज दीजिए। तो 7 माइनस x माइनस 7/4, इधर से इसको स्क्वायर हम हटाएंगे तो उधर जाके बनेगा रूट, तो रूट जो भी बनेगा प्लस माइनस दोनों बनेगा, और क्या हो जाएगा 25/16, 25/16, कोई दिक्कत। चलिए इसको यहाँ समझते जाइए, बस इसको हल करना, अब यहाँ से कुछ प्रोसेस नहीं है। चलिए तो यहाँ से प्लस माइनस को हल कीजिए कितना हो जाएगा 5/4, ये आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिए इसको जो यहाँ लिखा हुआ है इसको वो साइड भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए फटाक से। तो ये माइनस में है, 7 माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, 7/4 प्लस माइनस 5/4, यानी कि इससे आप यहाँ तो समझ गए होंगे क्योंकि माइनस में है 7/4, तो वो साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो प्लस में कर दिए। अब इसको 2 बार लिखना है क्योंकि दिखाती है तो शून्य तो 2 को आ गया, तो एक बार इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको हम लोग माइनस में। तो 7/4 प्लस 5/4 ये प्लस में लिख दिए, और एक बार हम लोग लिखेंगे माइनस में 5/4, और कोई दिक्कत। चलिए ये x बराबर है, तो अब एक बार लिख दिए तो अब समझ जाइएगा। तो यहाँ से एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो 7 + 5 कॉमा यहाँ 4, 7 माइनस 5, तो x बराबर इसको डायरेक्ट लिखेंगे, घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12/4, और यहाँ हो जाएगा कितना 2/4, घटेगा 2/4 होगा, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 1/2, यानी कि यही मेरा क्या हो गया शून्यक, यही मेरा क्या हो गया शून्यक, 3 और 1/2। तो इतना प्रोसेस था, आप प्रोसेस को समझे होंगे, हमको उम्मीद है कि आप समझे होंगे अच्छा से। अगर हल्का सा भी कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि समझने में कैसा लगा। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि ये पूर्ण वर्ग विधि वाला जो सवाल है आपको कैसा लगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास के लिए, इस क्लास के लिए हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो इसको क्लास के लिए जय हिंद।